अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा टॉपिक है होली थर्सडे 2 सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। ये पोइम है। पहले हमने इसकी होली थर्सडे 1 जो है वो की है, जो कि सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस थी। अब ये जो है सॉन्ग ऑफ एक्सपीरियंस है। इस लेक्चर में हम इसकी टेक्स्ट भी करेंगे, इसकी समरी, इसकी क्रिटिकल एप्रिसिएशन करते हैं डिटेल में। स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। होली थर्सडे बाय विलियम ब्लेक डिपिक्ट्स द पुअर चिल्ड्रन ऑफ लंदन अटेंडिंग चर्च ऑन द होली थर्सडे। कि ये जो पोइम है ना विलियम ब्लेक की, ये उन गरीब बच्चों के बारे में है लंदन के, जो कि होली थर्सडे पे वहाँ पे चर्च पे इकट्ठे होते हैं। स्पेसिफिकली ब्लेक डिस्क्राइब्स देयर सॉन्ग अपीयरेंस एंड हाउ देयर एग्जिस्टेंट चैलेंजेस द मैसेज द चर्च इज़ ट्राइंग टू कन्वे। अब जो है ब्लेक इस सॉन्ग के ज़रिए, इस पोइम के ज़रिए जो है ना, उन बच्चों की हालत का जो है, उनकी कंडीशन का जो है पैगाम देना चाह रहा है कि किस तरह से उनकी रियल कंडीशन होती है और किस तरह से उनको जो है वहाँ पे उस दिन दिखाया जा रहा होता है। द पोइम वाज फर्स्ट पब्लिश इन 1794 एंड इज़ नॉट द मोस्ट कॉमनली रेड पोइम फ्रॉम ब्लेक सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस। अब ये जो पोइम थी 1794 में तो पब्लिश हुई थी, लेकिन ये पोइम जो है ना सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में इतनी कोई फेमस नहीं है। इसको जो है रीडर्स जो हैं, इसके रीडर्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा कम है, बहुत कम पढ़े जाने वाली उसकी पोइम है। इट मेट्स अ कॉन्ट्रास्टिंग पोइम इन सॉन्ग ऑफ इनोसेंस। ये जो सॉन्ग ऑफ इनोसेंस पोइम हमने होली थर्सडे 1 की है, उसके कॉन्ट्रास्ट में लिखी गई थी। एंड ऑल्सो नेम्ड एज होली थर्सडे, तो इसको होली थर्सडे भी कहते हैं। लेकिन इसको हमने जो है ना सेपरेट करने के लिए इसके साथ हॉली थर्सडे 1 और हॉली थर्सडे 2 लगाया हुआ है, कि हॉली थर्सडे 1 जो है वो सॉन्ग्स ऑफ इनोसेंस में से है, और जो हॉली थर्सडे 2 है वो सॉन्ग्स ऑफ एक्सपीरियंस में से है। Blake uses irony and historical tune to criticize the Christian church and any readers who feels they or the city is doing enough for poor children। कि इसमें जो है ना वो आयरनी और स्टाइल यूज़ कर रहा है। क्रिटिकली जो है वो ये उनकी जो है ना वहाँ के जो चर्च होते हैं ना क्रिश्चियंस के, बता रहा है कि किस तरह से जो है ना वो गरीब बच्चों को जो है ना वहाँ पे ट्रीट कर रहे होते हैं। अटेंडिंग सेंट पॉल कैथेड्रल ऑन होली थर्सडे, के उस दिन जो है ना वो किस तरह की मुनाफ्कत दिखा रहे होते हैं उन गरीब बच्चों के साथ। इन द लाइन्स ऑफ दिस पोइम विलियम ब्लेक एल्यूड्स टू एसेंशियन डे, कि एसेंशियन डे क्रिश्चियंस का जो है ना एक वो इवेंट होता है, आल्सो नोन एज हॉली थर्सडे, जिसको हॉली थर्सडे भी कहते हैं। ऑन दिस डे द सिटीज फॉर चैरिटी चिल्ड्रन अटेंड, कि इसमें जो गरीब बच्चे होते हैं ना, जो यतीम होते हैं, तो वो खैरात इकट्ठी करने के लिए उनके सेंट पॉल का जो कैथेड्रल चर्च होता है ना वहाँ पे इकट्ठे होते हैं। दे दे सिंग द चर्च हाइम्स, वहाँ पे जो है हमद वगैरह पढ़ते हैं, नज़में पढ़ते हैं, सॉन्ग्स पढ़ते हैं। विच ब्लेक स्पीकर हियर्स एज क्राइज ऑफ एंग्विश रादर दैन द सॉन्ग ऑफ जॉय, जिनको सुन के जो है विलियम ब्लेक जो उसके स्पीकर है इस पोइम का, वो कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि ये जो इनका सॉन्ग है, ये जो इनकी पोइम है ना, ये कोई जॉय का सॉन्ग नहीं है, बल्कि उनकी जो है तड़प है, उनकी चीखों की आवाज़ है। He challenges readers to reconsider how much the church and other supposedly charitable institutions are doing to support the city's poor। अब वो जो है रीडर्स को जो है ना चैलेंज करता है कि देखें किस तरह से ये जो चर्च के जो लोग हैं, जो ऑफिसर्स हैं, और ये जो चैरिटी देने वाले लोग हैं ना, किस तरह से गरीबों को जो है वो सपोर्ट कर रहे हैं। थीम्स जो है इस पोइम में ये हैं कि द मेन थीम ऑफ दिस पोइम और पॉवर्टी एंड क्रिश्चियनिटी, के इसमें जो है गुर्बत है और क्रिश्चियनिटी के बारे में, ईसाइयत के बारे में बात हुई है। द पोइट आस्क रीडर्स टू रिकन्सिडर देयर परसेप्शन ऑफ हाउ मच एंड हाउ लिटल द क्रिश्चियन चर्च इज़ डूइंग टू सपोर्ट द सिटीज़ पुअर, के पोइम जो है वो जो है ना रीडर्स को ये बात कंसिडर करने को कह रहा है, उनसे ये क्वेश्चनिंग कर रहा है कि किस तरह से जो क्रिश्चियन जो होते हैं वो चर्च में जो वहाँ के जो ऑफिसर्स होते हैं वो गरीबों के लिए क्या करते हैं, किस तरह से और कितनी हेल्प करते हैं उनकी। ब्लेक believes that नो सिटी और कंट्री कैन बी कॉन्टेंट एंड जॉयफुल, वो मानता है, इस बात पे यकीन रखता है कि कोई भी मुल्क या कोई भी शहर जो है ना वो उस वक्त तक मुतमईन नहीं हो सकता, खुशहाल नहीं हो सकता, व्हेन चिल्ड्रन सच एज दो सीन और एसेंशियन डे दे आर सफरिंग, जैसा कि जिस मुल्क के जो या जिस शहर के बच्चे जो हैं इस तरह की हालत में हों, जो कि जैसा कि एसेंशियन डे पे दिखाए गए हैं, जिन्होंने पूरा साल बहुत सी तकलीफ़ें बर्दाश्त की होती हैं, तो ऐसा मुल्क वो कहता है कभी भी खुशहाल नहीं कह सकते हम उसे। अब इस पोइम का स्ट्रक्चर एंड फॉर्म देखते हैं। होली थर्सडे बाय विलियम ब्लेक इज़ अ पोइम दैट इज़ डिवाइडेड इनटू सेट्स ऑफ 4 लाइन्स नोन एज क्वार्टन्स। क्वार्टन्स कहते हैं जो कि 4 लाइन्स का एक स्टैंजा होता है। तो इस पोइम में जो है 4 स्टैंजाज हैं 4 लाइन्स के, मतलब 16 लाइन्स की ये पोइम है। द पोइम फॉलोज अ सिंपल राइम स्कीम ए बी ए बी,
इसकी जो राइम स्कीम है वो ए बी है। चेंजिंग एंड साउंड्स फ्रॉम स्टैंजा टू स्टैंजा, दे आर रिटन इन अ वेरिएशन ऑफ व्हाट इज नोन एज अ बैलेट और हाइम स्टैंजा। इसकी जो स्कीम है ना उसको बैलेट भी कह सकते हैं, हाइम स्टैंजा भी कह लेते हैं, कि यानी जो हमद की सूरत में होती है। इसके बाद इसमें कुछ लिटरेरी डिवाइसेस भी यूज़ की गई हैं थ्रू आउट दिस पोएम। द पोइट मेक्स यूज़ ऑफ सेवरल लिटरेरी डिवाइसेस, उसने काफ़ी ज़्यादा लिटरेरी डिवाइसेस का इस्तेमाल किया है। दीज इंक्लूड बट और नॉट लिमिटेड टू हाइपरबोल। हाइपरबोल कहते हैं एन इंटेंशनली एग्जैगरेटेड डिस्क्रिप्शन ऑफ समथिंग, मतलब इरादतन किसी चीज़ को जो है ना बढ़ा चढ़ा के पेश करना। फॉर एग्जाम्पल ब्लेक सेज डैट देयर वेज और फील्ड विद थॉर्न्स। अब उसने इस बात को जो है ना बहुत ज़्यादा एग्रेगरेट किया कि उनके जो रास्ते हैं ना वो कांटों से भरे पड़े हैं, उनकी जो रुकावटें हैं ना बहुत ज़्यादा हैं। इट इज़ इटर्नल विंटर देयर। इटर्नल विंटर में भी जो है उसने बढ़ा चढ़ा के बात की है कि उनकी जो सर्दी है ना, उनका जो सर्द मौसम है वो इटर्नल है, एंडलेस है, कभी ना ख़त्म होने वाला है। इसके बाद इसमें मेटाफर्स भी यूज़ किए हैं। मेटाफर कहते हैं कंपैरिजन बिटवीन टू थिंग्स दैट डू नॉट यूज़ लाइक और एज, मतलब दो चीज़ों का कंपेयर एंड कंट्रास्ट किया जाए लेकिन उसमें लाइक और एज का वर्ड यूज़ ना किया जाए। द अबव एग्जांपल्स आल्सो एक्ट एज अ मेटाफर। ये जो ऊपर वाली एग्जांपल हमने देखी हैं, देयर वेज आर फिल्ड विद थॉर्न्स, इट इज़ इटर्नल विंटर देयर, तो इसको भी हम मेटाफर के तौर पे यूज़ कर सकते हैं। फॉर द पाथ यंग पुअर चिल्ड्रन हैव टू वॉक थ्रू लाइफ। इसके बाद एलिट्रेशन। एलिट्रेशन कहते हैं कि सेम कॉन्सोनेंट जो वर्ड्स होते हैं ना उनका रिपीट होना मल्टीपल वर्ड्स में। द रिपीटिशन ऑफ द सेम कॉन्सोनेंट साउंड एट द बिगनिंग ऑफ मल्टीपल। फॉर एग्जाम्पल ब्लीक एंड बेयर। अब देखें ब्लीक का जो पहला वर्ड है, जो पहला कॉन्सोनेंट है बी है, और जो बेयर है उसका भी बी है, तो यानी सेम कॉन्सोनेंट की जो रिपीटेशन होती है उसको एलिट्रेशन कहते हैं। इसके बाद देखिए फर्स्ट एंजा की एक्सप्लेनेशन क्या है। फर्स्ट एंजा में जो है विलियम ब्लेक क्या कह रहा है, इज़ दिस अ हॉली थिंग टू सी इन अ रिच एंड फ्रूटफुल लैंड। बेब्स, बेब्स यहाँ बच्चों के लिए इस्तेमाल हुआ है। रेड्यूस टू मिजरी, फेड विद कोल्ड एंड यूरियस हैंड। इन द फर्स्ट stanza ऑफ द पोइम द पोइट इंट्रोड्यूसेस होली थर्सडे विद द पेरेंट्स ऑफ द पुअर, कि वो पहले स्टैंजा में पोइट जो है ना गरीबों को मुतारफ़ करवा रहा है, गरीबों की हालत जो है उसको दिखा रहा है। चैरिटी चिल्ड्रन फ्रॉम सराउंडिंग स्कूल एट सेंट पॉल्स कैथेड्रल, के जहाँ वहाँ पे जो खिरात इकट्ठे करने वाले बच्चे इकट्ठे हुए हैं ना वहाँ पे सेंट पॉल पे चर्च पे, उनके बारे में बता रहा है। द डे आल्सो नोज एज सेंशियन डे, दिन को जो है सेंशियन डे भी कहते हैं। सेलिब्रेट्स द क्रिश्चियंस बिलीव्स रिगार्डिंग जेसस राइज इनटू हेवन, के उनका जो कोई अकीदा है क्रिश्चियंस का उसके बारे में है कि यानी जब जो जेसस को वो जन्नत में उठा के ले जाया गया था तो उसके बारे वो डे ये सेलिब्रेट करते हैं। ब्लेक यूजेस अ रिटोरिकल क्वेश्चन इन द दीज फर्स्ट लाइंस। अब जो है ब्लेक सवाल उठा रहा है, एक क्वेश्चन कर रहा है आस्किंग रीडर्स टू कंसीडर व्हाट द पुअर चिल्ड्रन, कि इन गरीब बच्चों के बारे में कुछ सोचो, इनको जो है इनकी हालत को देखो। रेड्यूस टू मिजरी, से अबाउट होली नेचर ऑफ द डे सपोजली गुड क्रिश्चियंस बिलीव, कि उसमें जो है ना वो कहता है कि ये जो इतना पाक दिन ये लोग मनाते हैं, क्या ये वाकई इन बच्चों के लिए अच्छा साबित होता है? ये गरीब बच्चों की हालत देख के तो ऐसा नहीं लगता। लास्ट लाइन रिप्रेजेंट्स ऑल द पीपल हु कुड हेल्प बट डज नॉट असिस्ट द पुअर चिल्ड्रन। वो कहता है कि यहाँ पे जितने लोग इकट्ठे हुए हैं ये लोग बहुत अमीर हैं, इनके पास सब कुछ है, सारे रिसोर्सेज हैं, लेकिन ये जो है इन बच्चों की हेल्प नहीं करते, इन गरीब बच्चों की मदद नहीं करते। अगर मदद करते भी हैं तो सिर्फ इस दिन पे करते हैं और दिखावे के लिए करते हैं। The term usurious refers to lending money and employs greed। usurious जो है ना वो सूद को कहते हैं, कि मतलब इन लोगों का जो लालच है ना, जो अमीर लोग हैं वो इतना ज़्यादा है कि ये सारे इनकी जो हवस है ना इससे अपने ही ख़जाने भरते हैं, लेकिन उनको जो है गरीबों के लिए यूटिलाइज़ नहीं करते। रिसोर्सेज जो हैं वो उसमें कोई इंसाफ नहीं है, मतलब जो अमीर है वो अमीर तर होता जाता है और जो गरीब है वो गरीब तर बनता जाता है। स्टैंजा 2 है, इज़ दैट ट्रम्बलिंग क्राई अ सॉन्ग, कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय एंड सो मैनी चिल्ड्रन पुअर, it is a land of poverty। द स्पीकर यूजेस थ्री और मोर रिटोरिकल क्वेश्चन इन द सेकंड स्टैंजा। अब उसमें भी उसने 3 सवाल उठाए हैं, 3 क्वेश्चन मार्क हमें नज़र आ रहे हैं सेकंड स्टैंजा में। ही आस्क्ड रीडर टू कंसीडर ट्रैम्पलिंग क्राई। वो कहता है कि वो जो बच्चे जो हैं वो जो गाना गा रहे हैं, जो हमद पढ़ रहे हैं, वो कोई गाना जो है वो सॉन्ग जो है खुशी का सॉन्ग नहीं है, बल्कि उनके दर्द की चीखों पुकार है। दिस कनेक्ट्स द साउंड ऑफ चिल्ड्रंस वॉइस द होली सॉन्ग संग इन चर्च ऑन दिस हॉलीडे। तो इसमें जो है उस गाने की बात हो रही है, उस हमद की बात हो रही है कि जो बच्चे जो हैं वो सारे यक आवाज़ होके जो है वो गा रहे होते हैं।
तो वो कहता है कि ये बच्चे जो है, ये आवाज़ जो है ना इनके गाने की, ये उनकी चीखो पुकार है कि किस तरह वो तकलीफ़ों का और मुसाइब का शिकार हैं। वाइल मैनी हेयर दिस सॉन्ग्स एज वन ऑफ जॉयज़ एंड सेलिब्रेशन, कहता है काफ़ी लोगों को गाना है ना, उनकी जो हमद है बड़ी लुत्फ़अंदोज़ लग रही है। ब्लेक हियर्स द चिल्ड्रन सिंगिंग एंड वंडर्स हाउ एवरीवन डज़ नॉट हियर द सॉन्ग एज ट्रेम्बलिंग क्राई। वो कहता है कि हर इंसान जो है ना अपने पॉइंट ऑफ व्यू से देखता है, लेकिन जब ब्लेक इस गाने को सुनता है तो वो कहता है कि मैं नहीं ये मानता कि ये जो है कोई जॉयफुल सॉन्ग है, बल्कि ये तो कोई ट्रेम्बलिंग क्राई है, ये कोई चीखो पुकार है। ही यूजेस आयरनी इन दीज लाइंस, वो आयरनी का इस्तेमाल करता है स्पेसिफिकली व्हेन ही सेज कैन इट बी अ सॉन्ग ऑफ जॉय, कि क्या ये ऐसा ऐसा सॉन्ग जो है वो सॉन्ग ऑफ जॉय हो सकता है, कोई खुश हाल या मज़े वाला सॉन्ग हो सकता है। इन द नेक्स्ट लाइन्स ब्लेक इम्प्लीफाइज डैट Christian land and belief system that the church goers are celebrating cannot be rich and fruitful। अब अगली लाइनों में जो है ना वो कहता है कि यानी जो ये जो क्रिश्चियंस की सरजमीन है और उनके जो कायद का जो निज़ाम है ना, ये बहुत ज़्यादा जो है फ्रूटफुल नहीं हो सकता, बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद नहीं है। एज द फर्स्ट एंड एम्प्लॉयड इफ़ देर इज़ सो मैनी चिल्ड्रन, सो मैनी पुअर चिल्ड्रन इन इट शुड बी डिस्क्राइब्ड इंस्टेड एज लैंड ऑफ पॉवर्टी। तो ये कहता है कि इस सरजमीन को हम जो है खुशहाली की सरजमीन नहीं कह सकते, बल्कि ये तो गुर्बत की सरजमीन है, लैंड ऑफ पॉवर्टी, क्योंकि जहाँ पे इतने ज़्यादा गरीब बच्चे होंगे तो वो खुशहाल जगह तो नहीं ना कहला सकती। तो वो कहता है मैं तो इसको लैंड ऑफ पॉवर्टी कहूँगा। इसके बाद स्टैंजा 3 है, एंड देयर सन डज नेवर शाइन एंड देयर फील्ड्स आर ब्लीक एंड बेयर एंड देयर वेज आर फिल्ड विद थॉर्न्स इट इज़ इटर्नल विंटर देयर। अब इस स्टैंजा में जो है वो कह रहा है फॉर द चिल्ड्रन पॉइंट नो सनशाइन। वो कहता है कि ये जो बच्चे हैं ना, इनकी हालत पूरा साल हमेशा जो है ऐसा ही रहती है कि जो सूरज चमकता है ना वो भी सिर्फ अमीरों के लिए चमकता है, इनके लिए नहीं चमकता। द फील्ड्स रिप्रेजेंट देयर प्रेजेंट एंड फ्यूचर एंड आर ऑलवेज ब्लीक एंड बियर। उनके जो खेत होते हैं, उनकी जो सरजमीन होती है वो हमेशा बंजर रहती है। इट्स इटर्नल विंटर, कि इनका जब मौसम है वो हमेशा के लिए सर्द रहता है, इन पे अच्छे मौसम भी नहीं आते। इन द वर्ल्ड चिल्ड्रन इनहेबिट एंड नो ब्रीफ चर्च सेरेमनी कैन चेंज डेट। वो कहता है कि ये एक दिन का जो इनकी सेरेमनी होती है, एक दिन का जो फंक्शन होता है, जो खरात इकट्ठा करने का जो ढंग होता है, वो इन लोगों की, इन गरीब बच्चों की ज़िंदगी को नहीं बदल सकता। वट कुड चेंज डैट, तो क्या बदल सकता है, क्या किया जा सकता है। ब्लेक इम्प्लॉयज ऑल आर द पीपल इन साइड द चर्च डूइंग मोर टू हेल्प द पुअर चिल्ड्रन दे ओनली नोटिस ओकेजनली। वो कहता है कि ऐसा तो तब भी हो सकता है ना कि ये जो चर्च में जो लोग इकट्ठे होते हैं, ये रोज़ आया करें, रोज़ उनकी मदद किया करें, रोज़ गरीब बच्चों के हाल अहवाल जाना करें, लेकिन ये क्या करते हैं कि ये सिर्फ एक दिन पे आते हैं, सिर्फ कोई ख़ास मौका हो तो तब आते हैं, और वो भी सिर्फ दिखावे के लिए। इसके बाद फ्रॉम वेयर और द सन डज शाइन एंड वेयर और द रेन डज फॉल बेबी कैन नेवर हंगर देयर नor poverty the mind appall। In the last stanza of this short poem, the poet says that anywhere that metaphorical rain falls and where a child goes hungry। वो कहता है कि इस लाइन में जो है, इन लाइंस में जो है लास्ट स्टैंजा में पोएम बता रहा है कि इन बच्चों के लिए सूरज कभी नहीं चमकता, और बारिश भी जो है ना वो इनके लिए जो है खुशी का बायस नहीं होती, बल्कि इनकी मुसाइब में इजाफा ही कर देती है। तो ये बच्चे जो हैं भूख से मर रहे होते हैं, तो इनकी जो ज़िंदगी है बहुत ज़्यादा जो है क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। In a truly good Christian world, no one experiences the horrors of poverty like these children do। वो कहता है कि अगर देखा जाए तो जो क्रिश्चियंस की जो दुनिया है ना, इतनी गुर्बत किसी भी लोगों में कहीं भी देखने को नहीं मिलती जितनी कि ये गरीब बच्चे जो है ना वो पूरा साल काटते हैं। ब्लेक डज नॉट सी द सेम रीज़न फॉर सेलिब्रेशन एज अ चर्च गोर्स डू। वो कहता है कि ये कोई मकसद नहीं है कि आप लोग एक दिन जो है वो चर्च में आए और वहाँ पे जाके खैरात वगैरह करें और जो है सबकी नज़र में अच्छे बन जाएं, लेकिन असल जो चैरिटी होती है ना वो तो दिल से की जाती है, कि सारी जो हर चीज़ जो है उसमें जस्टिस पाया जाए, हर चीज़ जो है वो इंसाफ से मिले, अमीरों को भी गरीबों को भी। लेकिन यहाँ पे क्या होता है कि गरीब लोग जो हैं वो गरीब तर होते जाते हैं, और अमीर जो होते हैं वो सारे सोर्सेज पे कब्जा किए बैठे होते हैं। In the long run, we can say that no world can truly be joyful and holy when anyone within it suffers from the anguish of poverty and hunger। तो वो कहता है कि कोई भी सरजमीन को उस वक्त तक हम मुकद्दस नहीं कह सकते या खुशहाल नहीं कह सकते जब तक उसमें एक बंदा भी, कोई सिंगल पर्सन भी जो है ना वो गुर्बत का या भूख का या फाकों का शिकार हो, तो वो सरजमीन खुशहाल नहीं कहलाएगी। ब्लेक सीज नो रीज़न टू सेलिब्रेट व्हेन सो मैनी ऑफ सिटीज चिल्ड्रन आर गोइंग हंग्री। अब जो वो कहता है कि कैसे आप लोग इस दिन को मना रहे हो जब शहर के जो इतने गरीब बच्चे हैं वो भूख से मर रहे होते हैं, तो कैसे आप लोग खुशहाल रह सकते हो।
हॉली थर्सडे इज़ अ वेरिएशन ऑन अ हाइम, वो इस गाने की जो है ना वेरिएशन कर देता है, उसका मतलब भी बदल देता है, रादर देन अल्टरिंग अल्टरनेटिंग लाइन्स ऑफ एम्बिक टेरामीटर and iambic trimester and a rhyme scheme of ABCB. The poet uses a rhyme scheme of ABAB and lines that are closer to the same length. ये आप skip कर देंगे, पहले हमने कर लिया है। इसके बाद themes और poverty, selfishness and Christianity। और इसके जो थीम है वो खुद गर्जी है, क्रिश्चियनिटी है और वो गुर्बत है। द पोइट इम्प्लाइज डैट नो वन इज़ ट्रूली क्रिश्चियन हु इज़ विलिंग टू सिट बाय एंड वॉच पीपल चिल्ड्रन सफ़र एंड डू हंग्री। तो वो कहता है कि कोई भी जो है ना उस वक्त तक जो है ट्रूली क्रिश्चियन नहीं कहला सकता है, पक्के मुकद अकीदे वाला क्रिश्चियन नहीं हो सकता जब तक वो गरीब बच्चों को जो है इस तरह ही मरता हुआ, भूख से मरता हुआ, गुर्बत से मरता हुआ देखता है। There is no reason to suggest that the world is joyful when the city children are in terrible state। तो वो कहता है कि हम लंदन को, इंग्लैंड को कभी भी खुशहाल शहर नहीं कह सकते जब इसके बच्चे जो हैं इतनी खौफनाक हालत में, इतनी दर्दनाक हालत में मर रहे हैं। द ट्यून इज़ आयरनिक एंड क्रिटिकल, की पूरी पोइम जो है ना वो उसकी विलियम ब्लेक की आयरनी को और क्रिटिसाइजिंग को, उसके स्टाइल को शो कर रही है। आई होप सो कि आपको लेक्चर की समझ आ गई। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट एंड शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।